हम पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं आपके लिए सभी अध्यायों के वीडियोस सिंपल हिंदी ट्रांसलेशंस में लेकर आने के लिए। जितना लाभ इन चैप्टर्स के पाठ का है उतना ही लाभ प्रभु की कथा सुनने का है। इसलिए बस आप करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब और घर बैठे इन अध्यायों का पूरा लाभ उठाएं। हनुमान ने रावण के भीतरी नगर में माता सीता की खोज जारी रखी और फिर वह रावण के भवन में पुष्पक विमान को देखते हैं। बलवान हनुमान ने सुनहरे रंग की खिड़कियों वाले भवनों के समूह को देखा जो नीलम से जड़े हुए थे, जो पक्षियों के समूह और जैसे बारिश के मौसम में बादलों का एक बड़ा समूह होता है वैसे जान पड़ते थे। उन्होंने भवनों की विभिन्न बैठकें, शंख, धनुष और अन्य शस्त्रों को संग्रहित करने वाली महत्वपूर्ण इमारतों को देखा और पर्वत जैसे भवनों के शीर्ष पर विशाल अट्टालिकाओं को भी देखा। उन्होंने विभिन्न भवन देखे जो धन से परिपूर्ण थे और जगमगा रहे थे। यह सब भवन देवों और असुरों द्वारा प्रशंसित थे। ये विभिन्न घर सभी दोषों से रहित थे और राक्षसों ने उन्हें पुरुषार्थ से प्राप्त किया था। उन्होंने रावण की लंका के उन घरों को देखा जो बड़े प्रयास से बनाए गए थे, जैसे कि माया ने खुद आकर्षक गुणों के साथ उनको इस भूमि पर बनाया हो। तत्पश्चात हनुमान ने राक्षसों के स्वामी रावण का बहुत सुंदर पुष्पक विमान देखा जो अति उत्तम भवन जैसा दिख रहा था, एक मेघ के समान ऊंचा, आत्मा को लुभाने वाला, सोने से बना, बहुत ही सुंदर, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती थी, जो रावण की शक्ति के ही अनुकूल था, जो पृथ्वी पर बिखरे हुए स्वर्ण के समान जान पड़ता था, जो विभिन्न वृक्षों के फूलों से आच्छादित लगता था, रत्नों से जड़ित, पराग से ढके पर्वत के शिखर के समान लग रहा था। वह विमान रूप भवन कड़कती बिजली वाले मेघों के समान लग रहा था और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह श्रेष्ठ हंसों द्वारा चलाया जा रहा हो। वैभव से भरे उस वायुयान को बहुत सुंदर ढंग से बनाया गया था। जिस प्रकार अनेक रंगों से युक्त सुंदर मेघ, जैसे चंद्रमा सहित ग्रहों से प्रकाशित आकाश, जैसे असंख्य रत्नों से विभूषित पर्वत शिखर, जैसे अनेक खनिजों से शोभित पृथ्वी पर पर्वत श्रृंखला शोभा पाते हैं, उसी प्रकार वह पुष्पक विमान विचित्र शोभा पा रहा था। जहाँ पर विमान खड़ा था वह स्थान बहुत ही सुंदर था और वहाँ कृत्रिम पर्वतों की श्रृंखलाओं को वृक्षों से भरा बनाया गया था। वृक्षों को फूलों से सजाया गया था और फूलों को पंखुड़ियों से भरा बनाया गया था। उस विमान में श्वेत भवन बनाए गए थे। वहाँ सरोवर का भी निर्माण किया गया था जिसे सुंदर फूलों और कमल के साथ साथ रमणीय अद्भुत वनों द्वारा सजाया गया था। हनुमान ने वायुयानों में श्रेष्ठ रत्नों की किरणों की तरह चमकने वाले जिस विमान को वहां देखा वह पुष्पक विमान था। वह विमान दूर तक चलने में सक्षम एक विशाल वायुयान था जिसका विभिन्न वायुयानों में बहुत ही आदर था। पुष्पक विमान में नाना प्रकार के नीलम जैसे रत्नों से बने कृत्रिम पक्षी, साथ ही चांदी और मूंगे से बने पक्षी, विभिन्न रत्नों से बने अद्भुत सर्प थे जो देखने में बहुत सुंदर जान पड़ते थे। अच्छी नस्ल के सुंदर घोड़ों की आकृतियों से इसे सजाया गया था। पक्षियों को उनके पंखों पर मूंगों के साथ और सुनहरे फूलों के साथ बनाया गया था जो स्वयं कामदेव के सहायकों की तरह जान पड़ते थे। उस विमान पर कमल कुंड में हाथियों की छवियां बनाई गई थीं, जिनकी सूंड में कमल की पंखुड़ियां थीं जो देवी लक्ष्मी की पूजा के लिए समर्पित जान पड़ती थी। देवी लक्ष्मी की चतुर्भुज प्रतिमा भी वहां विराजमान थी। लक्ष्मी जी की उस प्रतिमा में उन्होंने वहां अपने एक हाथ में कमल पुष्प धारण किया हुआ था। तत्पश्चात हनुमान उस विशाल पर्वत के समान पुष्पक विमान में पहुंचकर बड़े आश्चर्यचकित हुए जो सुंदर आलोक से चमक रहा था और वसंत ऋतु में सुंदर पर्वत के समान बड़ी मीठी सुगंध वाला सुंदर कंदराओं वाला भवन नुमा विशाल विमान था। उस विस्मयकारी लंका नगरी जिसकी पूजा राक्षसों द्वारा की जाती थी और जो दशानन रावण की भुजाओं द्वारा शासित थी, में चारों ओर घूमने पर भी पूजनीय माता सीता को ना देखकर हनुमान जी चिंतित हो गए। धर्म के मार्ग पर चलने वाले, अनुशासित मन से अनेक प्रकार से परमात्मा का चिंतन करने वाले, उत्तम दृष्टि रखने वाले, लंका नगरी में विचरण करने वाले महात्मा हनुमान को जब सीता जी का पता ना लगा तब वह बहुत दुखी हो गए। इस प्रकार वाल्मीकि रामायण के 7वें अध्याय की समाप्ति होती है। अध्याय 8 हनुमान जी द्वारा पुनः पुष्पक विमान का दर्शन। रावण के भवन के मध्य भाग में मणि रत्नों और शुद्ध स्वर्णों की श्रृंखला से सुशोभित उस विशाल वायुयान को वीर हनुमान जी ने पुनः देखा। वह विमान जब वायुमार्ग में खड़ा होकर आकाश को प्राप्त करता था तो सौर मार्ग के किसी चिन्ह की तरह चमकता और सुशोभित होता था। यह विमान स्वयं विश्वकर्मा द्वारा निर्मित था और उनके द्वारा उसकी सुंदरता की प्रशंसा की गई थी। उस विमान में कोई भी छोटी से छोटी वस्तु ऐसी नहीं थी जो बड़े प्रयत्न से ना बनी हो। उसमें कोई भी वस्तु उत्तम रत्नों के बिना नहीं बनी थी। उस विमान में ऐसी विशेषताएं थी जिसकी तुलना में देवताओं के विमान भी कम थे। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो बहुत महत्वपूर्ण ना हो, अर्थात वह विमान भारी विशेषताओं से युक्त था। रावण ने तपस्या और मन को एकाग्र करके पराक्रम द्वारा इस विमान को प्राप्त किया था। यह विमान विचारों द्वारा चलता था, अर्थात मन में जहाँ भी जाने का संकल्प उठता था
यह वहीं पहुंच जाता था। वह विमान अपने स्वामी का अनुसरण करके बहुत तेज गति से चलने वाला विमान था तथा तप करने वाले पुण्यकारी महात्माओं का वह आश्रय था। उस विमान में दुनिया भर की विचित्र वस्तुओं को संग्रहित किया गया था। वह शरद ऋतु के चंद्रमा के समान निर्मल और मन को आनंद प्रदान करने वाला था। जिस प्रकार कोई महान पर्वत शिखर शोभा पाता है, उसी प्रकार पुष्पक विमान वहां शोभायमान था। जिन सहस्त्रों भूतगणों के नेत्र विशाल, गोल, टेढ़े और घूमते हुए से प्रतीत होते थे, जो बड़े भक्षक थे, जिनके मुखमंडल कुंडलों से सुशोभित थे, जो आकाश में विचरण करने वाले थे और बहुत गति से चलने वाले थे, जिसका भार वहन करते थे, उस उत्तम विमान को हनुमान ने वहां देखा, जो वसंत ऋतु के पुष्पों के समूह से भी अधिक सुंदर दिखता था, वसंत ऋतु से भी अधिक आकर्षक दिखता था। उस श्रेष्ठ पुष्पक विमान को वानर योद्धाओं में श्रेष्ठ हनुमान जी ने देखा। इस प्रकार वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड का 8वां अध्याय समाप्त होता है।